Hello everyone, this is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. देखिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं मिडिवल इंडिया की जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले हमने देखा था कि सबसे पहला आक्रमण अफगान्स के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम आता है हमारे इंडिया में और राज करता है कुछ सालों तक। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, टर्किश आक्रमण होते हैं। तो पहला महमूद गजनवी के द्वारा होता है जिसने गाजी की उपाधि ली थी, खुद ली थी, किसी ने दी नहीं थी उसे। दूसरा जो हम मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे, और मोहम्मद गौरी के टाइम पे हमने ये भी देखा था कि बैटल ऑफ तरेन भी होता है। ठीक है, बैटल ऑफ तरेन होता है पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में। और हमने क्या देखा था उस मोहम्मद गौरी के साथ आक्रमण में, जयचंद, बैटल ऑफ चंदावर देखा था जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ तो होता है बैटल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। और ये भी देखा था कि 1206 में मोहम्मद गौरी की गजनी जाते वक्त मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा मोहम्मद गौरी जैसी उसकी मृत्यु होती है उसके बाद क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो मना कर देता है कि भाई मैं इस वंश इंडिया में राज नहीं करना चाहता। लेकिन वहाँ के कुछ लोग, लाहौर के लोग समझाते हैं, तो उनके कहने पर ये तैयार हो जाता है मुस्लिम शासन बनने के लिए। अब वहीं से स्टार्ट होता है स्लेव डायनेस्टी। देखिए हम यहाँ से पढ़ेंगे 1206 से 1526 तक हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे 1206 से 15, ये लगभग 320 साल की बात है। अब ये दिल्ली सल्तनत 320 साल तक रहा। फिर अब उसमें हम 5 डायनेस्टी पढ़ते हैं, स्लेव डायनेस्टी पढ़ते हैं, खिलजी डायनेस्टी पढ़ते हैं। देखिए और भी डायनेस्टीज पढ़ते हैं 3। तो सबसे पहली डायनेस्टी वंश स्टार्ट होता है हमारा स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका फाउंडर कौन था स्लेव डायनेस्टी का? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसको स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद बिन कासिम का, सॉरी, मोहम्मद गौरी का क्या था? मोहम्मद गौरी का ये दामाद भी था और स्लेव भी था। अब उसी ने मदद करी थी जयचंद को हराने में। और जब मोहम्मद गौरी जाता है वापस तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक होता है यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट करता है राज करने। अब इसको ये जो हमने देखा था 1193 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली की को कैपिटल बनाई थी। बट जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या करता है, अपनी फर्स्ट कैपिटल बनाता है लाहौर को। किसको बनाता है फर्स्ट कैपिटल? लाहौर को बनाता है मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए क्वेश्चन एक आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब तक शासन किया था? उसने 1206 से 1210 तक शासन किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो नाम था ऐबक, उसको क्या कहते थे? इसका मतलब था गॉड ऑफ मून। ठीक है, ऐबक का मतलब क्या है? ऐबक का गॉड ऑफ मून। अब देखिए क्या था, जो हमारे ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने काफ़ी सारे पैसों को डोनेट किया था, लोगों में बांटा था। जब इसे शासन काल पे आया था तो उसको इसने लाखों रुपए बांटे थे, तो इसलिए उसका नाम दिया गया था लख बख्श। क्या दिया गया था टाइटल उसे? लख बख्श। लोगों के द्वारा, वहीं की जो जनता थी उन्होंने क्या करा था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था लख बख्श। क्वेश्चन आ सकता है कि लख बख्श का टाइटल किसको दिया था जनता के द्वारा? तो वो दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। और जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वो पहला शासक था जिसने कभी भी वो शासन नहीं किया। मतलब कि वो कभी भी थ्रोन पे नहीं बैठा। उसको वो सिर्फ अपना एक आर्मी चीफ के तौर पे उसने काम किया था। कभी भी वो वहाँ का सुल्तान बनने की उसने कोशिश नहीं करी। और उसने टाइटल क्या मिला था? उसको टाइटल था उसका सिपाहा सलार। ठीक है, क्या था? सिपाहा सलार। अब इसका मतलब था आर्मी चीफ। इसने एक आर्मी चीफ के तौर पे ही वहाँ पे सारा काम किया था। और उसने कभी भी सिंहासन का यूज नहीं किया, वो कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठा। तो क्वेश्चन आ सकता है वो कौन सा पहला शासक था जो कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठा? तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसी ने क्या करा था कि इसी का एक स्लेव था जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का वो दामाद भी था और उसका स्लेव भी था। तो इसलिए इसने क्या करा है, इसने अपॉइंट किया उसको बदायूं में गवर्नर के तौर पे। ठीक है, उसको बदायूं दिया, वहां पे उसने राज किया। और जो बदायूं का है हमारा यूपी में है। ठीक है, अब सबसे कम 4 साल तक का ही उसका शासन रहा था। क्योंकि क्या हुआ था कि
1206 में उसकी मृत्यु हो गई थी। वो एक बार पोलो खेल रहा था, जिसको हम चौगान भी कहते हैं। चौगान खेलते हुए उसकी घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और उस वक्त वो कहाँ पे था? लाहौर पे था। लाहौर में उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसका टॉम भी हमारा कहाँ बनाया गया था? लाहौर में बनाया गया था। टॉम भी हमारा लाहौर में बनाया गया था। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, सिपाहा सलार की टाइटल किसको मिला था? कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। और लखबख्श का भी टाइटल किसको दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था, ठीक है। और वो कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते वक्त, पोलो खेलते वक्त, घोड़े से गिरने पर? तो वो कौन था हमारा? कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है, उसके बाद क्या होता है कि अब देखिए थ्रोन पे उसका बेटा बैठता है, जिसका नाम होता है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद क्या होता है, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा। उसका फाउंडर कौन था? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1210 में क्या है कि उसका जो बेटा होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम होता है आराम शाह। क्या नाम है उसका? आराम शाह। वो बैठता है थ्रोन पे, ठीक है। तो इस चीज से क्या होता है, जो इल्तुतमिश होता है वो नाराज हो जाता है, और वो कहता है कि ये स्लेव डायनेस्टी है, ये गुलाम वंश है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था, वो भी एक गुलाम था, उसने पूरे वो शासक बना है, तो उसी तरीके से उस हिसाब से मुझे शासक बनना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो रिवोल्ट कर देता है आरम शाह के अगेंस्ट। और 1211 में बैटल ऑफ जूड होता है, ठीक है। बैटल ऑफ जूड होता है, जो आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है, जो इल्तुतमिश है आराम शाह को मार देता है, और इल्तुतमिश जीत जाता है, ठीक है। फिर वो थ्रोन पर बैठता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का टाइम होता है। इल्तुतमिश राज करता है। अब जो इल्तुतमिश था एक्चुअल में, जो मेन फाउंडर, एक्चुअल फाउंडर की बात करें स्लेव डायनेस्टी का, तो वो हमारा इल्तुतमिश ही है, ठीक है। सॉरी, जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल फाउंडर ये हमारा इल्तुतमिश है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअल फाउंडर कौन है दिल्ली सल्तनत का? तो वो है हमारा इल्तुतमिश। और देखिए एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि लास्ट दिल्ली सल्तनत का लास्ट सुल्तान कौन था? तो वो था हमारा इब्राहिम लोदी, जो हमने पढ़ेंगे 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। तो उसमें इब्राहिम लोदी जब बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से हारता है, बाबर के द्वारा मृत्यु, तो उस टाइम कौन होता है? लास्ट सुल्तान हमारा इब्राहिम लोधी होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है दिल्ली का फर्स्ट सुल्तान कौन था? तो वो था हमारा इल्तुतमिश था, और इब्राहिम लोधी हमारा लास्ट था। जो इल्तुतमिश था उसी ने क्या करा था, उसी को सबसे पहले फर्स्ट सुल्तान का टाइटल दिया गया था खलीफा के द्वारा। देखिए हमने पहले पढ़ा था महमूद गजनवी को भी टाइटल मिला था सुल्तान का, लेकिन उसने क्या था, उसको किसी ने दिया नहीं था। बट यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में इल्तुतमिश को पहला खलीफा के द्वारा दिया गया था हमारा टाइटल। फर्स्ट पर्सन था जिसको खलीफा के द्वारा सुल्तान के टाइटल मिला था। तो क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट सुल्तान कौन था जिसको खलीफा के द्वारा टाइटल दिया गया था सुल्तान का? तो वो था हमारा इल्तुतमिश था, ठीक है। अब क्या है हमारा लास्ट सुल्तान की, मैंने बता दिया कि इब्राहिम लोधी था। जो इल्तुतमिश था उसी के द्वारा दो तरीके की कॉइन को चलाया गया था, सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन, ठीक है। उस दिल्ली सल्तनत में उस टाइम जब राज कर रहा था, उस टाइम उसने दो तरीके के कॉइन चलाए थे, सिल्वर कॉइन चलाए थे और कॉपर कॉइन। जिसको सिल्वर कॉइन को हम टंका और टका भी कहते थे, और कॉपर कॉइन को हम क्या कहते थे? जीतल कहते थे, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब मोहम्मद गौरी आया था इंडिया में, तब उसके साथ उसके 4 स्लेव्स आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी आया था। तो यलदौज को क्या दिया था? गजनी दिया था। कुबाचा को दिया था काबुल और कांधर दिया गया था, ठीक है। तो अब क्या करता है कि जो यलदौज होता है, यलदौज क्या करता है, इल्तुतमिश के खिलाफ बगावत कर देता है। तो 1215 में थर्ड बैटल ऑफ तरेन होता है, ठीक है। कब होता है? थर्ड बैटल ऑफ तरेन होता है 1215 में, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में। और यहाँ पे क्या होता है, यलदौज हार जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश यलदौज को मार के आगे वो करता है। अब 1221 की बात करें, देखिए 1221 में सबसे बड़ी घटना हुई थी कि चंगेज खान आया था, ठीक है, जिसको हम यंगेज खान भी कह सकते हैं। उसका एक्चुअल नाम तिमुजिन था, चंगेज खान तिमुजिन। और ये सबसे बदनाम शासक था एशिया का। और ये
मंगोलिया से आया था, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है चंगेज खान कहाँ का था, वो मंगोलिया था। देखिए हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी की भी, देखिए एक नरेंद्र मोदी भी गए थे जब मंगोलिया, तो वहां पे एक कंथक दिया गया था, ठीक है, जिसका नाम मंगोलिया को, मंगोलिया के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कंथक घोड़ा नरेंद्र मोदी को दिया गया था, ठीक है। और कंथक किसका नाम था, कंथक गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। अब क्या होता है, देखिए चंगेज खान आता है यहाँ पे इंडिया में, और उसका, जब चंगेज खान इंडिया में आता है, इंडिया में आने का रीज़न ही क्या होता है, जलालुद्दीन मंगबर्नी उसके भाई को मारता है। अब क्या होता है, जो जलालुद्दीन मंगबर्नी है वो इंडिया में आता है अपने चंगेज खान के भाई को मारने के बाद, और कहता है कि भाई मुझे बचा लो। उससे इल्तुतमिश से मदद मांगता है कि मुझे चंगेज खान से बचा लो, तो उसमें क्या होता है, जो चंगेज खान है वो कहता है कि वो भी एक फरमान बोल भिजवाता है इल्तुतमिश के पास, और कहता है कि देखो जलालुद्दीन मंगबर्नी तो मरेगा ही मरेगा, अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश करी तो मैं दिल्ली सल्तनत को भी तबाह कर दूंगा। तो लेकिन इसमें क्या करता है, जो इल्तुतमिश है वो समझदारी से काम लेता है और जलालुद्दीन मंगबर्नी की मदद करने से साफ मना कर देता है। तो इससे क्या होता है, चंगेज खान आता है इंडिया में और जलालुद्दीन मंगबर्नी को मार के वापस चला जाता है, जैसा कि उसने कहा था, वो दिल्ली सल्तनत को छूता भी नहीं है। लेकिन अगर देखिए कितना समझदारी का काम था, अगर इल्तुतमिश मदद करता तो उस टाइम क्या होता, उस टाइम हम मंगोलियों के बारे में पढ़ते, ठीक है। तो इसमें क्या है, और देखिए ये भी था चंगेज खान ने क्या कहा होता है, उसने ये भी बोला होता है कि मेरे मरने के बाद अपने सेनापति से बोल दो, चले, क्योंकि चंगेज खान को पता होता है कि वो बहुत ही क्रूर शासक था, कि उसके मरने के बाद जो उसकी डेड बॉडी होगी, उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ के लोग नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए अपने सेनापति से वो बोलता है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी को कोई भी ना देखे, मतलब कोई भी जो दफना रहा है उस डेड बॉडी को, अगर कोई भी दफनाने के लिए आता है तो उसको उसी टाइम रास्ते में मार देंगे। तो वैसे ही इसके मरने के बाद सेनापति, उसका जो सेनापति होता है चंगेज खान का, वो भी यही करता है। उसके कहे जैसे ही वहाँ के जो लोग उसको दफनाने के लिए आते हैं चंगेज खान को, तो चंगेज खान को दफनाने के बाद जो उसका सेनापति होता है चंगेज खान का, वो उन लोगों को मरवा देता है, जिससे पता ना चले कि चंगेज खान की डेड बॉडी को कहाँ दफनाया गया था। देखिए आज तक इसके पता नहीं चला कि चंगेज खान की डेड बॉडी को कहाँ दफनाया गया है। अब जानते हैं, देखिए आगे की बात, इल्तुतमिश ने क्या करा था कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था तुर्क ने ई चहलगानी, ठीक है। चहलगानी सिस्टम भी स्टार्ट किया था किसने, इल्तुतमिश ने। और दल चलीसा जिसको भी कहते हैं, जिसको हम दल चलीसा भी कहते हैं। दल चलीसा क्या होता है, जैसे 40 लोगों का ग्रुप होता है जो, जिसमें 40 गुलाम होंगे जो बहुत ही वफादार होंगे इल्तुतमिश के, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है, दल चलीसा किसने स्टार्ट किया था, तुर्कनी ए चहलगानी किसने स्टार्ट किया था। तो ये स्टार्ट किया था इल्तुतमिश स्टार्ट करने वाला था। और नेक्स्ट हम देखेंगे इक्तिदारी सिस्टम भी स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इक्तिदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था। अब इसको हम इक्ता सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आर्मी चीफ्स होते हैं उनको कोई भी सैलरी नहीं दी जाती, वो जो जिस प्रोविंस को जीतते हैं वही प्रोविंस पे वो देखेंगे, वही गांव उनको दिए जाते हैं। अब देखिए प्रोविंस में क्या, जो कोई भी रेवेन्यू जनरेट होता है जिससे वो चीज़ जाती है वहाँ उसके हेड के द्वारा, फिर वही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इक्तिदार क्या होता है, इक्तिदार जो होगा वो प्रोविंस हेड होगा वहाँ पे, ठीक है। अब इक्तिदारी का देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते ही बनते हैं। पहला कि दल चलीसा किसने स्टार्ट किया था, और दूसरा इक्तिदारी सिस्टम किसके टाइम का था। तो ये था हमारे इल्तुतमिश के टाइम का, ठीक है। अब 1229 में क्या होता है, जो इल्तुतमिश होता है वो कुतुब मीनार को कंप्लीट कराता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है स्टार्टिंग में, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती, तो कुतुब मीनार को पूरा कंप्लीट करने वाला इल्तुतमिश था, ठीक है। अब हमने आपको बताया था, जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी क्या करता है, मोहम्मद गौरी ने अपनी कैपिटल को 1193 में दिल्ली बनाता है, दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाता है। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो क्या करता है, अपनी जो कैपिटल होती है दिल्ली से वो शिफ्ट कर देता है लाहौर पे। लेकिन जो इल्तुतमिश होता है वो वापस क्या कर देता है, लाहौर से कैपिटल शिफ्ट कर देता है वापस दिल्ली में, वो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली। अब ये भी देखिए इल्तुतमिश के 4 सन होते हैं और एक डॉटर होती है जिसका नाम होता है रजिया सुल्तान। देखिए इल्तुतमिश के 4 सन थे, ठीक है। अब उसमें क्या था कि जो इल्तुतमिश के 4 सन उसकी मदद नहीं कर पाते, और जब बैटल ऑफ कलिंजर वार होता है उस टाइम पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो रजिया सुल्तान होती है, जो इल्तुतमिश की डॉटर होती है, वही मदद करती है, वही जिताती है इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश क्या चाहता है, 1236 में जब अब डेथ की बात करें तो 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब उसकी
मीनार की बात करें तो जो उसकी मीनार होती है, उसकी जो टॉम्ब बनाया गया, वो दिल्ली में बनाया है, कुतुब मीनार के प्रीमाइसेस में बनाया गया है। लेकिन मरने से पहले वो क्या चाहता था इल्तुतमिश, उसके चारों बेटों में से किसी को ना थ्रोन देके वो अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को बनाना चाहता था अपना उत्तराधिकारी। तो वो कह के जाता है, वो अपना घोषित करके जाता है कि मेरी अगला उत्तराधिकारी रज़िया सुल्तान बनेंगी, ठीक है। लेकिन उसकी बात को ना मान के 1236 में जो उसका बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो उसको उस थ्रोन पे बैठता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो रज़िया होती है, अब उस वो क्या होती है, वो वहाँ पे सुल्तान बनने की कोशिश, उसको कहते ही सुल्तान थे उसको, क्योंकि वो लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी, तो वहाँ के जो लोग होते थे वो क्या कहते थे, उसको रज़िया सुल्तान कहते थे, ठीक है। और क्या होता है कि रुकनुद्दीन के फिर उस टाइम पे क्या होता है, रज़िया रेड कलर की ड्रेसेस पहनती थी। उस टाइम पे क्या था कि इल्तुतमिश के टाइम पर देखिए क्या होता था, अपनी बात जिसे भी कहनी होती थी वो लाल कपड़ा पहन के जाता था इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है, अपनी बात को कहने के लिए। ये हो गया। प्लस दूसरा भी देखिए, जो उसका बेटा होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो 1236 में वो थ्रोन ले लेता है, रज़िया सुल्तान को नहीं बैठने देता। तो रज़िया सुल्तान क्या करती है, वहाँ के जो दिल्ली के पीपल के पास जाती है, लोगों के पास जाती है, उनसे बोलती है कि मुझे उत्तराधिकारी मेरे पिता ने चुना था, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह मुझे थ्रोन को लेने नहीं दे रहा है। तो लोगों वहाँ की दिल्ली की वहाँ के लोगों की मदद से जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को वो मार देती है, और रज़िया सुल्तान क्या करती है, उस थ्रोन को ले लेती है, ठीक है, उस थ्रोन पे राज करती है। तो आगे हम रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको। जो भी देखिए इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया। स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करी थी, फाउंडर ही हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था। ममलूक डायनेस्टी भी जिसे बोलते थे। प्लस लेकिन जो एक्चुअल फाउंडर था दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इल्तुतमिश था, और लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया कौन था, इब्राहिम लोदी था। हमने इल्तुतमिश के बारे में क्या चीज़ जानी थी, इल्तुतमिश के बारे में हमने जाना था कि उसने 2 कॉइन स्टार्ट करे थे, सिल्वर कॉइन जिसे हम टंका और टका कहते थे, कॉपर कॉइन स्टार्ट किया था जिसे हम जीतल कहते थे। यलदौज क्या था, यलदौज से उसने थर्ड बैटल ऑफ तरेन किया था, लेकिन स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसमें क्या होता है, यलदौज को वो मार देता है, हरा देता है। और फिर उसके बाद हमने क्या जाना था, जो इल्तुतमिश होता है उसने स्टार्ट किया था तुर्क ने चहलगानी और दलचली से स्टार्ट किया था। दूसरा उसने स्टार्ट किया था इक्तदारी सिस्टम भी उसी ने स्टार्ट किया था। और 1229 में कुतुब मीनार को भी कंप्लीट किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। और रज़ा सुल्तान का पिता कौन थे, इल्तुतमिश थे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं कि कुतुबुद्दीन एक ऐबक वो बंदा था जिसने कभी भी सिंहासन पर जो नहीं बैठा, जिसे हम सिपाह सालार भी बोलते थे, जिसका मतलब था आर्मी चीफ, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लख बख्श की टाइटल मिला था, ठीक है। चलिए, अगर अब हमारे आपको वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और थैंक यू सो मच।